द कर्स ऑफ ला llorona मूवी 2019 में रिलीज हुई। इस मूवी को माइकल शेर्स ने डायरेक्ट किया। स्टार्टिंग सीन में हम देखते 1673 का मेक्सिको का शहर, जहाँ एक औरत और उसके 2 बच्चे और पति को दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं अपने लाइफ में और उनके बच्चे भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढते हुए जंगल चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसके भाई को उसकी माँ पानी में डुबा रही होती है। वो देख के वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे भी पानी में डुबा के मार देती है। तो यहाँ हम मेक्सिकन शहर की बहुत खूबसूरत औरत को देखते हैं जो एक आदमी से प्यार करती है। उन्हें 2 बच्चे होते हैं। वो अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं। बाद में उस औरत को पता चलता है कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। वो इस गुस्से में अपने दोनों बच्चों को मारने का निर्णय लेती है। जब वो उन दोनों बच्चों को पानी में डुबा के मार देती है, उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की और वो खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद वो ला llorona नाम की चुड़ैल बन जाती है और वो दूसरे के बच्चों को मारती है, इस आस में कि उसके बच्चे वापस आ जाएंगे। वापस मूवी में हम 1973 के लॉस एंजलिस शहर को देखते हैं। यहाँ याना नाम की औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। याना के पति जो पुलिस ऑफिसर थे, उनकी मौत हो चुकी है। याना अपना काम और बच्चों को अकेले ही संभालती है। याना डिपार्टमेंट और सोशल सर्विस में काम करती है। इस डिपार्टमेंट का ये काम है पेरेंट्स अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरह से करते हैं या नहीं, वो देखना। याना को उसके ऑफिस से ये पता चलता है कि पैट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों का केस कलीग को दिया जाता है, पर एना नहीं मानती और बोलती है कि पैट्रिशिया उस पर विश्वास करती है और उसने उसके बच्चे को बड़े होते हुए देखा है। जिस तरह वो ये केस हैंडल कर सकती है, उस तरह कोई नहीं कर सकता। इसलिए एना का बॉस ये केस फिर से उसे देता है। एना पैट्रिशिया के घर में जाती है। उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसको उसके बॉस ने भेजा हुआ रहता है। पैट्रिशिया उन्हें आने से मना करती है, पर एना के समझाने के बाद पैट्रिशिया उसे अकेले आने को कहती है। एना अकेले ही अंदर जाती है। एना देखती है पैट्रिशिया डरी हुई है और वो एना को बताती है उसके बच्चे सेफ है, पर एना को कुछ ठीक नहीं लगता। एना उसके बच्चों को एक रूम में पाती है। एना जब उस रूम के दरवाजे के पास जाती है, तब पैट्रिशिया उस पर भड़क जाती है और उसे हर्ट करने की कोशिश करती है। तभी पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं और पैट्रिशिया को पकड़ लेते हैं। पैट्रिशिया एना को बताती है कि वो दरवाजा मत खोलना, पर एना उसकी बात नहीं सुनती और वो दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि दोनों बच्चे वहाँ पे हैं। वो बच्चे एना से कहते हैं कि दरवाजा बंद करो वरना वो आ जाएगी। एना को मालूम नहीं था कि वो बच्चे ला llorona के बारे में बोल रहे। बाद में एना उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में ले जाती है। वो बच्चों से पूछताछ करती है। बच्चे उसे बताते हैं कि उनकी माँ निर्दोष है और उन्हें ला llorona ने मारा है। बाद में एना घर चल जाती है और रात को चाइल्ड सर्विस सेंटर में वो उन दोनों बच्चों को ला llorona मार देती है। एना को कॉल आता है और वो दोनों बच्चों को लेके वहाँ जाती है। एना क्रिस को कार में रुकने के लिए कहती है। एना डेड बॉडीज के पास जाती है, जहाँ पर उन बच्चों की माँ पैट्रिशिया भी आ जाती है। पैट्रिशिया कहती है कि उसने मेरे बच्चों को मारा। एना जब उससे पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, पैट्रिशिया ला llorona के नाम लेती है। कार से क्रिस बाहर आ जाता है और वो डेड बॉडीज को चुपके से देख रहा होता है। उसे पीछे से रोने की आवाज़ आती है। वहाँ ला llorona बैठी हुई रहती है। क्रिस उसे देखता है और ला llorona गायब हो जाती है। ला llorona एकदम से क्रिस के सामने आती है। क्रिस डर जाता है और क्रिस का हाथ ला llorona जोर से पकड़। क्रिस वहाँ से भागकर कार में चला जाता है, पर वहाँ भी ला llorona आती है। ला llorona कार में घुसने की कोशिश करती है,
इस सब में समंता भी उठ जाती है। बाद में वहाँ एना आ जाती है और वो घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एना चर्च में जाती है। वहाँ वो रैफेल को देखती है। रैफेल एक विच डॉक्टर होता है जो लोगों का शुद्धिकरण करता है। वहाँ फादर आते हैं और एना उनसे ला लोरना के बारे में पूछती है। फादर एना को ला लोरना के बारे में बताते हैं। हम देखते कि समंता अपने पार्क में खेल रही होती है, जहाँ पर ला लोरना आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे पूल में खींचने की कोशिश करती है। वहाँ से समंता भाग जाती है। बाद में एना घर में आती है और वो समंता को पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये घाव कहाँ से आया। समंता अपनी माँ से झूठ बोलती है और वो कहती है कि मैं गिर गई थी। रात में डिटेक्टिव एना के घर में आते हैं। वो एना से पेट्रिशिया के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं जब उनके बच्चों की मौत हुई तब पेट्रिशिया चर्च में थी। हम रैफेल को देखते हैं जो पेट्रिशिया के घर में जाता है और वो ला लोरना के आंसू कलेक्ट करता है। एना पेट्रिशिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे आहट सुनाई देती है। एना देखती है दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है। एना क्रिस को लेकर रूम में सुला देती है। एना जब समंता के रूम में चेक करने जाती है तब वो ला लोरना को उसके रूम में देखती है। एना समंता के रूम में जाने को दौड़ती है, तभी दरवाजा बंद हो जाता है और ला लोरना एना के सामने आती है। एना उससे जाने को कहती है और ला लोरना गायब हो जाती है। तभी वहाँ उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं। वो तीनों एक कमरे में ही रहते हैं। हम देखते हैं कि एना रात भर सोई नहीं। नेक्स्ट डे एना पेट्रिशिया से मिलने जाती है, जहाँ पेट्रिशिया एना को उनके बच्चों के मौत का जिम्मेदार बताती है। एना पेट्रिशिया के हाथ में जख्म का निशान देखती है और उसके बारे में उससे पूछती है। पेट्रिशिया उसे बताती है ये जख्म मुझे ला लोरना ने दिए हैं और मैंने उनसे तुम्हारे बच्चों को ले जाने के लिए कहा है और इससे मुझे मेरे बच्चे वापस मिल जाएंगे। घर में क्रिस अकेला ही होता है और उसे ला लोरना दिखती है। ला लोरना उसे सीढ़ियों से गिराती है। तभी वह एना आ जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर क्रिस के हाथ में जख्म देखते और वो इस बारे में पुलिस से बात करते। बाद में पुलिस कूपर और उसकी कलीग एना के घर में आते हैं और उसे वो वार्निंग देते कि वो अपने बच्चों को तकलीफ ना दे। एना डिटेक्टिव कूपर को ला लोरना के बारे में बताती है। एना क्रिस को ला लोरना के बारे में पूछती है, जिस पर क्रिस पूरी बातें बता देता है। ऊपर समंता नहा रही होती है, जहाँ ला लोरना उसे पानी में डुबाने की कोशिश करती है, पर एना वहाँ आ जाती है और वो अपने बच्चे को बचा लेती है। ला लोरना एना को भी कर्स करती है और वो एना को मारती भी है। एना किसी तरह अपने बच्चों को वहाँ से लेकर भाग जाती है। एना चर्च जाती है। चर्च में वो फादर से मिलती है। फादर उसे एनाबेला डॉल के बारे में बताते हैं। फादर बताते हैं कि जब एनाबेला डॉल को वो लाने गए थे तो एनाबेला डॉल ने फादर को घायल किया था। फादर एना को बताते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे, पर चर्च को इसे हफ्तों लगेंगे, पर एना के पास इतना टाइम नहीं होता। फादर उसे रैफेल के बारे में बताते हैं और एना रैफेल के घर में जाती है। एना रैफेल से रिक्वेस्ट करती है, पर रैफेल पहले मना करता है, पर रैफेल बच्चों के कारण उसके घर में आने के लिए तैयार होता है। रैफेल झाड़ फूक से रिलेटेड वस्तुएं कलेक्ट करता है। रैफेल एना के घर में जाता है और वो मंत्रों के द्वारा पहले चेक करता है कि उसके घर में कोई शैतानी शक्ति है या नहीं। जब सारे अंडे फूटते तो वहां से वो संकेत होता है कि इस घर में सच में कोई शैतानी ताकत है। रैफेल घर को तंत्रों और मंत्रों से बांधता है, क्योंकि रात होने वाली थी और ला लोरना की ताकत और भी बढ़ने वाली थी और ला लोरना को हरना और भी मुश्किल हो जाता। रैफेल क्रिस को क्रॉस के बारे में बताता है और यह क्रॉस फायर ट्री से बना होता है, क्योंकि जब ला लोरना अपने बच्चों को मार रही थी तब वह फायर ट्री सी थे। रैफेल उन्हें यह भी बताता है कि यह शैतान सच में बहुत ताकतवर है
और हमको साथ में मिलकर इसको हराना होगा। राफेल लायरोना के आंसुओं को मंत्रियों से शुद्ध करता है ताकि वो उन्हें एंटीडोट की तरह इस्तेमाल कर सके। रात होते ही लायरोना का आने का संकेत मिलता है। राफेल उन तीनों को मेणबत्तियों के घेरे में रखता है और फिर बच्चों को ढूंढती हुई लायरोना वहां पहुंचती है। लायरोना इतने जोर से चीखती है कि पूरी कैंडल्स बुझ जाती है। सबसे पहले लायरोना एना पर अटैक करती है, बाद में क्रिस पर अटैक करती है और वो क्रिस को लेकर बाहर ले जाती है, पर राफेल क्रिस को पकड़ता है। राफेल लायरोना के फेस पर उसका शुद्ध किया हुआ आंसू फेंक देता है, जिससे लायरोना उसे कुछ नहीं कर सकती। राफेल दरवाजे पर फायर टीस के सीड्स डाल देता है, जिससे लायरोना घर के अंदर नहीं आ सकती। इस सब से लायरोना बहुत गुस्सा हो जाती है और वो पीछे के डोर को ओपन करती है। तीनों लोग पीछे के डोर को बंद करने जाते हैं। समंता को अपनी डॉल दिखती है और वो दरवाजे के बाहर जाने की कोशिश करती है, जिसके वजह से समंता उस सीमा को मिटा देती है और लायरोना उसको उठा के ले जाती है और सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। लायरोना समंता को पूल में डुबा के मार रही होती है और एना वहाँ पे कूद जाती है। जैसे ही एना अंदर जाती है तो उसके सामने लायरोना आती है और राफेल उस पुल को पवित्र जल से शुद्ध कर देता है, जिसके कारण लायरोना को उस पुल को छोड़कर जाना पड़ता है। राफेल एना और समंता को बचा लेता है। ये सब घर के अंदर जाते हैं और राफेल को एना के हाथ में लॉकेट दिखता है और वो लॉकेट लायरोना का होता है। ये सब लोग देखते हैं कि समंता एक तरह से पोजेस हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना अपने बच्चों को कबर्ड में बंद कर देती है। एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने लायरोना के गले से निकाला था। यहाँ लायरोना गुस्से से बच्चों का वेट करती है। कुछ समय बाद पेट्रिशिया घर पहुंचती है और वो बीजों की लाइन को मिटा देती है, जिससे लायरोना घर में घुस सकती है। पेट्रिशिया एना के बच्चों को बाहर ले जा रही होती है। जब राफेल उसको मना करता है तो पेट्रिशिया राफेल को गोली मार देती है और वो बीजों की रेखा को पूरी तरह मिटा देती है। तभी लायरोना भी घर पे आ जाती है। सबसे पहले वो एना पर अटैक करती है। एना को उठा के वो बेसमेंट में फेंक देती है। अब वो बेसमेंट में लॉक हो चुकी थी। इस दौरान क्रिस लायरोना का लॉकेट लेके ऊपर चला जाता है। क्रिस और समंता लॉक रूम में छुपने की कोशिश करते हैं, पर वह लायरोना आ जाती है और वह उन्हें मारने वाली होती है, पर क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखाता है, जिसके कारण वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और उन्हें क्रिस और समंता में अपने बच्चे दिखते हैं। दूसरी तरफ पेट्रिशिया को अपने गलती पर अफसोस होता है और वो एना को बेसमेंट रूम से निकाल देती है। एना और राफेल ऊपर की तरह दौड़ते हैं और लायरोना को भी उसका चेहरा देखकर गुस्सा आ जाता है। लायरोना राफेल को हवा में उठा के फेंक देती है। वहाँ एना भी आ चुकी थी और क्रिस और समंता अपनी माँ के पास भाग जाते। लायरोना उन दोनों को मारने के लिए दौड़ती है, पर तभी राफेल फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस एना के पास फेंक देता है और एना उस क्रॉस को उठा के लायरोना को मारती है। लायरोना उस फायर ट्री से बने क्रॉस के कारण नष्ट हो जाती है और ये मूवी यहाँ ही एंड हो जाती है।